हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसवी ट्रेडर्स। मैं प्रदीप कुमार। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है कि क्या शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट किया जा सकता है। क्या शेयर मार्केट को रेगुलर इनकम का जरिया बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये सवाल चलते रहता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम शेयर मार्केट में आएँ और यहाँ से रेगुलर इनकम जनरेट करें, अपना घर चलाएं, अपना पर्सनल खर्चा निकालें। तो क्या ये सवाल जो लोगों के बीच में है और आजकल के यंगस्टर लोगों के बीच में है, हर लोग चाहता है कि ट्रेडिंग करे, और कर रहे हैं। लोग आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कहीं ना कहीं पैसा लूज करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते भी हैं। तो जो सवाल है लोगों के बीच में कि क्या इससे रेगुलर इनकम किया जा सकता है, क्या इससे घर चलाया जा सकता है, क्या इससे अपना खर्चा निकाला जा सकता है। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट से तो रेगुलर इनकम क्या है, रेगुलर इनकम से ज़्यादा भी इनकम किया जा सकता है। ये एक बिजनेस है, इसे आप अपना घर के, आप पूरे गांव का घर चला सकते हो। लेकिन तभी चला सकते हो जब आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो, पूरी नॉलेज हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छी शिक्षा लेकर आए हो, अच्छा कोई ट्रेनर हो या कोई एडवाइज़र हो या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, तभी आप ये काम कर सकते हैं। आजकल के यंगस्टर लोगों में दिक्कत क्या है कि वो लोग आते हैं सीधा और शेयर मार्केट में कुछ जानने बगैर, कुछ समझे बगैर आते हैं, अपना शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं और डेली कुछ न कुछ कमा कर महीना में 8, 10, 15, 20 हज़ार रुपया कमाने के चक्कर में पैसा कहीं न कहीं लूज करते हैं और उसके बाद बोलते हैं शेयर मार्केट जुआ है, ये है, वो है। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं आपकी लर्निंग, आपकी एजुकेशन की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से दिक्कत है। आप एजुकेशन को बढ़ाइए, एजुकेशन को बढ़ाइएगा तो ये कम किया जा सकता है। आजकल के यंगस्टर में एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इंट्राडे। आइए डेली आप ट्रेडिंग कीजिए, 500, 1000 डेली कमाइए, जाइए। तो इस तरह से ये जो जितना ईजी लगता है उतना इजी है नहीं। जो 10 साल 5 साल से जो रेगुलर कर रहे हैं, जो इंट्राडे कर रहे हैं, जो ऑप्शन में कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि उन्होंने 5 साल में, पिछले 5 साल में क्या रेट ऑफ द जो इनकम है, जो रेट इनकम है उनका क्या है, क्या उनका एक्यूरेसी क्या रहा है। तभी जाकर आपको पता चलेगा। आप यूट्यूब पर जाकर देखते हैं इतना का प्रॉफिट कर लिया, इतना का प्रॉफिट कर लिया, ये सोचकर आप आते हैं यहाँ पे और प्रॉफिट बनाकर सोचते हैं हम भी अमीर बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं। आप आइएगा, श्योर है कि पैसा डुबाइएगा, यहाँ पे डुबाना ही डुबाना है। और दूसरी बात, यहाँ पे छोटा पैसा लेकर आना, इंट्राडे करना, इंट्राडे में मार्जिन मिल जाता है। ब्रोकर का क्या है, ब्रोकर मार्जिन आपको देगा क्योंकि उसको पैसा कमाना है, उससे आपका लॉस से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो आप 10,000 का माल ले रहे हैं, 2,000 रुपये लेकर आए, 8,000 वो अपना मार्जिन दे दिया। लेकिन मार्जिन दे दिया, लेकिन आपका जो लॉस हो रहा है वो 10,000 के हिसाब से हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि आप मार्जिन तो ले रहे हैं, लेकिन मार्जिन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको नॉलेज नहीं, जब तक आपका एक्यूरेसी नहीं है। हाँ, रेगुलर इनकम जनरेट किया जा सकता है। आप इस पर वर्क कीजिए, 8 महीना, 1 साल, 2 साल टाइम दीजिए, पूरी तरह से सीखिए। जब आपको लगे कि आप सीख गए हैं पूर्ण रूप से, जब आपको लगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो अच्छा हो रहा है, उसके बाद ही आप रेगुलर जनरेट कर सकते हैं इनकम यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि जो आपका ट्रेडिंग टाइमिंग है उसको थोड़ा सा लंबा कीजिए। मतलब आप इंट्राडे पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिए। आइए कम से कम 1 वीक, 4 दिन, 5 दिन, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीने, ऐसा ट्रेड को खींच कर लेकर जाइए और तब जाकर कुछ ना कुछ पैसा बनाइए। तो वहाँ पे क्या है कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ना कुछ पैसा ही बनेंगे। उसके बाद जो है आपका जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ में आपका इजाफा होगा और आपका जो अंदर हेजिटेशन है वो दूर होगा, आपका एक्यूरेसी लेवल बनेगा, तो आपको प्रॉफिट कंटिन्यू कहीं ना कहीं बनने लगेगा। तो आप इससे इनकम रेगुलर जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसका नाम, शेयर मार्केट का दूसरा नाम ही है कैपिटल मार्केट। यहाँ पे कैपिटल सबसे अहम होता है। यहाँ पे पैसा बनाया नहीं जाता है, पैसा कमाया जाता है। ये नहीं है कि यहाँ पे आए पैसा बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप जितना पैसा लेकर आइएगा उसी के हिसाब से आपका पैसा बनेगा। ये नहीं आया कि आप 5,000 लेकर आए और करोड़पति बन गए। ये लोग एग्जांपल देते हैं राकेश झुंझुनवाला सर का कि वो 5,000 से शेयर मार्केट में शुरू किए थे, आज करोड़पति बने हैं। आप भी बन जाओगे, ये जरूरी नहीं है। वो जिस टाइम 5,000 से शुरुआत किए थे वो आज के 5 लाख या 15 लाख के बराबर था। तो ये चीज़ें आप मत सोच कर आइए कि वो क्या किए थे, हम भी वैसा करेंगे तो अच्छा ही होगा, उनके जैसा ही होगा, हम भी करोड़पति बनेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप अपना नॉलेज पे ध्यान दीजिए, अपना लर्निंग पे ध्यान दीजिए। और यंगस्टर लोग, हम उन लोगों को मेरी तरफ से एक
राय होगी, एक सजेशन होगा कि आप इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर पे स्टार्टिंग में कम फोकस कीजिए। पहले आइए, टाइम दीजिए, कुछ दिन सीखिए मार्केट को, थोड़े थोड़े पैसा सीखिए, उसके बाद ही आप पैसा कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में आइएगा, ज़्यादा पैसा लेकर आइएगा, इंट्राडे कीजिएगा, लॉस कीजिएगा पूरा। आप घर चलाने की बात कर रहे हो, घर डुबा कर जाइएगा यहाँ से। आपको कुछ नहीं होने वाला, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। ब्रोकर पैसा कमाएंगे और जो लोग पहले से हम मार्केट में बैठे हुए हैं वो पैसा कमाएंगे। उनको तो कमाना ही है, क्योंकि वो टाइम दिए हैं, 10 साल 5 साल 8 साल वो टाइम दिए हैं, वो कमाएंगे। लेकिन आपका क्या, आपके पास तो जो भी पैसा था वो भी खो दीजिएगा। तो ये चीज़ें को फोकस कीजिए। इंट्राडे ऑप्शन से स्टार्टिंग टाइम में आप दूर रहिए, बाद में अगर आपको समझ में आता है कि आपके लिए सही है, उचित है, अगर आपको एक्यूरेसी अच्छा है, आप प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आप उसमें आइए, काम कीजिए। ये जो जगह है स्टॉक मार्केट ना, यहाँ पे सारे शेर लड़ते हैं और आपके शेर के मुंह से निवाला छीनना रहता है। तो आपका भी जो तैयारी है उनके लेवल पर होना चाहिए कि शेर के मुंह से निवाला कैसे छीने, तभी जाकर आप कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट कर सकते हैं। और आप आइएगा ऐसे डायरेक्ट पैसा लगाइएगा, प्रॉफिट बनाकर जाने का सोचिएगा तो आसान नहीं है, और आसान होता भी नहीं है, और कोई नहीं करता है और कोई करेगा भी नहीं जब तक आप पूर्ण रूप से सीखिएगा नहीं। तो आप आइए, पहले सीखिए, पैसा बचा के रखिए, पूरी सीख जाइए, अच्छी तरीके से सीख जाइए, उसके बाद पैसा से बहुत पैसा बनेगा यहाँ पे। आप अपना घर का बात क्या कहते हैं, आप अपना घर खर्चा, गाँव घर सब आप चला सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे बहुत पैसा है। यहाँ पे जितना टर्नओवर है ना स्टॉक मार्केट का, लाख 2 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख करोड़ का जो टर्नओवर है डेली का, उसका 1-2 बूंद भी अगर आपके हिस्से आ गया ना, तो भी आप बहुत कुछ कर जाइएगा। यह समंदर है, समंदर। तो ये चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि इतना बड़ा पैसे का जो एरिया है या पैसे का जो लोकेशन है या जो हब है, जो मनी हब कह सकते हैं इसको, शेयर मार्केट को, वहाँ से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे आइए, आप जब तक पूरी तरह से सीखिएगा नहीं, आप यहाँ से पैसा नहीं लेकर जा सकते हैं। आप आइएगा, लूज कीजिएगा। इसीलिए मेरा एक सजेशन है आपको, आप आइए, मार्केट को सीखिए, और पहले इंट्राडे से थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग मतलब ये नहीं होता है कि आप इंट्राडे ही करें, स्टॉक मार्केट मतलब ये नहीं होता कि आप इंट्राडे करें, ऑप्शन फ्यूचर करें, जरूरी नहीं है। आप आइए, मार्केट सीखिए, 4-5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना का ट्रेडिंग सेशन में टाइम दीजिए। स्टॉक को खींच के लेके जाइए, शेयर प्राइस को मतलब लंबा टर्म के लिए खींच के लेके जाइए, पैसा बनेगा, जरूर बनेगा। सीखिएगा और उसके बाद जब सीख जाइएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाकर ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई दूसरे टॉपिक के साथ। आपके नॉलेज के लिए हम हमेशा यहाँ अवेलेबल हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।